नमस्कार साथियों, बिहारी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं नवंबर 2025। दोस्तों देखिए, मैं फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करता, आपको सीधे-सीधे जो है, जो रैपिड फायर वन लाइनर है, आपके बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसी चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सीधे-सीधे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों? तो हाल ही में छठ गीतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका का नाम आप लोग जानते ही हैं, तो ये बताने की चीज़ नहीं है। ये जो है आप काफ़ी फ़ेमस रही हैं, तो आप लोग जानते ही इनकी पुण्यतिथि पर इसकी इनकी जो है आपको गायिका की 5 नवंबर 2025 को पहली पुण्यतिथि मनाई गई थी। तो आपको बताना है शारदा सिन्हा, अगर इस तरह से पूछ लिया तो शारदा सिन्हा की जो है पुण्यतिथि मनाई गई थी, लेकिन यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट उससे प्रश्न पूछेंगे कि शारदा सिन्हा, ठीक है? शारदा सिन्हा का जो है आपको कौन-कौन से पुरस्कार मिला है? तो शारदा सिन्हा को पद्म श्री मिला था 1991 में संगीत में योगदान के लिए। पद्म भूषण पुरस्कार 2018 में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में मरणोपरांत मिला कला एवं संगीत के ही क्षेत्र में। दोस्तों, तो शारदा सिन्हा के बारे में आप ये 3 पुरस्कार याद रखिएगा। कौन-कौन से पुरस्कार हो गए दोस्तों? तो आपको एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं कि आपको शारदा सिन्हा के बारे में कि शारदा सिन्हा को 1991 में पद्मश्री मिला था और पद्म भूषण 2018 में मिला था। 2025 में पद्म विभूषण मिला था। ये 3 पुरस्कार इनको जो है याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाला प्रश्न जो है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मखाना से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों? तो मखाना उत्पादन, ठीक है? बिहार में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन जो है मिथिला क्षेत्र में होता है। तो मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए, ठीक है? किस संगठन को जीनो सेवियर कम्युनिटी अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया? अब देखिए, कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं ना, जो कि आपको काफ़ी बाद में दिए जाते हैं। ये हालाँकि 2022-23 का ही, लेकिन ये मिला था आपको मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया, ठीक है? अब मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ जो कि पूर्णिया में स्थापित है, इनको जो है आपको यह पुरस्कार मिला था सेवियर कम्युनिटी, ठीक है? अवार्ड 2022-23। अब हम लोग देखते हैं कि हाल ही में पद्मश्री गोदावरी दत्त के जीवन और उनके योगदान पर आधारित बिहार संग्रहालय पटना के पूर्व अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है दोस्तों कि मिथिला काव्य विभूति गोदावरी दत्त। अच्छा देखिए, आपको एक यहाँ पे फैक्ट याद रखना है कि इनके पुस्तक का नाम है मिथिला की विभूति गोदावरी दत्त और इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा और इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको इनडायरेक्ट से पूछे जाने वाले प्रश्न हो सकते हैं, जिसको मैंने अपनी तरफ से शामिल किया है कि दरभंगा की रहने वाली गोदावरी दत्त ने मिथिला पेंटिंग विशेषकर कचनी शैली जो है उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ख्याति प्राप्त है। उनकी जो है उत्कृष्ट कृतियाँ न केवल भारत में बल्कि जापान मिथिला संग्रहालय में भी अस्थायी रूप से प्रदर्शित है। यानी गोदावरी दत्त का जो माने कृति है, ये जापान का जो मिथिला संग्रहालय है, वहाँ पर भी जो है ये जो है काफ़ी फ़ेमस है और वहाँ पे रखा गया है। चलिए दोस्तों, ये काफ़ी जो है वीवीआई प्रश्न है, तो आपको बताते हैं और ये प्रश्न निश्चित तौर पे बिहार में बीपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो बिहार के कटिहार जिला में स्थित कौन से जिला में दोस्तों? बिहार के कटिहार जिला में, यहाँ पे हम कलर चेंज करके आपको बता देते हैं कि बिहार के कटिहार जिला में, ठीक है दोस्तों? तो कटिहार जिला का नाम याद रखिएगा और यहाँ पे जो है स्थित झील को किस झील को 94वां भारत का ये 94वां रामसर अष्टभर बना था तो ये है आपको गोगाबिल झील है। तो कटिहार में गोगाबिल झील है और ये जो है भारत का 94वां जो है रामसर साइट बना था। फिलहाल अगर हम बात करें तो भारत में कुल जो है 100 रामसर साइट हो चुके हैं। भारत में कुल जो है 100 रामसर साइट हो चुके हैं। तो जो 94 नंबर का रामसर साइट था, ये आपको गोगाबिल था जो कि कटिहार जिला में है और यह गंगा और महानदी नदियों के संगम यानी दोनों के बीच में ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कि गंगा और महानदी नदियों के बीच में स्थित एक धनुषाकार जिसको हम इंग्लिश में ऑक्सबो बोलते हैं या हिंदी में गोखूर झील भी बोल सकते हैं, तो गोखूर झील है। तो गोगाबिल क्या है दोस्तों? एक प्रकार का गोखूर झील है। आप लोग को एक फैक्ट ये याद रखिए। दूसरी बात कि यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है और ये जो है आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि गोगाबिल झील कहाँ है? तो कटिहार में है और ये जो है भारत का 94 नंबर का रामसर साइट है और ये जो है गंगा और महानदी के बीच में है, ऑक्सबो झील है। यह जो है पहला जो है
कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है? और यहाँ पे एक पॉइंट और हम आपको अपने तरफ से बताते चलते हैं, जो कि हो सके कि एग्ज़ाम में आए, तो आप सही करिएगा कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने? तो बिहार में कुल जो है 6 रामसर साइट हो चुके हैं। यानी 2000 अभी तक यानी जून-जुलाई 2026 तक बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो बिहार में 6 रामसर साइट है दोस्तों। कितने रामसर साइट हैं? 6 रामसर साइट है। तो एक वीडियो हम आपको ऐसा देंगे जिसमें बिहार के सभी 4 रामसर साइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पिंक इनोवेशन पहल, जिसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलिएंट सिस्टम 2026 में चुना गया था, किस नगर निगम से संबंधित है? तो पटना नगर निगम से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले प्रश्न आप लोग देखिएगा कि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित 5वीं ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2025 जूनियर 76 किलो भार वर्ग में बिहार के दरभंगा जिले के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? इसका नाम है प्रियांश। याद रखिएगा, नाम है प्रियांश, जीता इन्होंने स्वर्ण पदक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11 नवंबर 2025 6वें सिक्स राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 पूर्वी जोन के लिए किस पूर्वी जोन जल क्षेत्र के लिए, ठीक है, जल जल क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो एक जो है संस्था को प्रदान किया, तो दूसरा व्यक्तिगत रूप से। तो व्यक्तिगत रूप से किशोर जायसवाल जो कि मुंगेर के हैं, इनको जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था, छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। और ये जो है वीवीआई लगा देते हैं, वीवीआई लगा दिए। ये आप लोग 2-2 बार याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये प्रश्न जो है आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इनका नाम है किशोर जायसवाल, मुंगेर का है, ठीक है? हाल ही में सोनपुर मेला का आयोजन किया गया, और सोनपुर मेला का आयोजन किस संगम पे होता है? तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर होता है, ठीक है? तो गंगा और गंडक नदी के संगम पे आपको सोनपुर मेला का आयोजन होता है। सोनपुर मेला के विकास करने के लिए बिहार सरकार द्वारा जो है काफ़ी प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, और वहाँ पर जो है अंबिका भवानी मंदिर है, उनका भी विकास किया जाना है, तो ये आप लोग एक्स्ट्रा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और वीवीआई प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले और दूसरे चरण मिला करके कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आपको 66.91% वोटिंग रहा था। 66.66 इजीली है कि 6 याद रख सकते हैं, और 91 भी इजीली याद रहेगा। तो 66.91% जो है कुल वोटिंग हुई थी। और हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले जो है भय मुक्त और शांति पूर्ण मतदान के उद्देश्य से पटना पुलिस के द्वारा, किस पुलिस के द्वारा दोस्तों? तो पटना पुलिस के द्वारा जो है आपको हथियार की तलाशी के लिए एक अभियान चलाया गया था। इसका नाम था ऑपरेशन जखीरा। ऑपरेशन जखीरा, ऑपरेशन जखीरा यानी हथियार के जो जखीरा रखा है वो सब निकाल कर जमा कर भाई, इस तरीके का जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न होने वाला है दोस्तों कि कब से? तो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर, 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025, और ये जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित 69 राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2025 बिहार के खिलाड़ियों को कुल कितने पदक जीते? बिहार के खिलाड़ी ने कुल 4 पदक जीते थे यहाँ पे वुशु में, ठीक है? और कौन-कौन से पदक थे? तो 2 कांस्य पदक थे और 2 रजत पदक थे। अब देखिए, पंकज कुमार नयन जो 45 किलो भार वर्ग में भोजपुर के हैं, रजत पदक जीते थे, और राजकुमार 70 किलो भार वर्ग में पूर्वी चंपारण के, ये भी रजत पदक जीते थे। तो 2 जो है आपको रजत पदक हो गया, पंकज कुमार और राजकुमार। वहीं आनंदी राज जो कि 48 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीते थे, और रुस्तम सिंह ये 65 किलो भार वर्ग में बक्सर के हैं, और ये कांस्य पदक जीते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।